Hello everyone. Today this is our session number 49, and in our previous session we learned about the concept of union and enum. And today in this session we are going to learn about the concept of macro in C programming language. Okay, so let's proceed. Start करते हैं हम हमारा आज का सेशन, जिसमें हमें देखना है यहाँ पर क्या मैक्रो क्या होता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रो इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि मैक्रो की डेफिनेशन होती क्या है। राइट, तो मैं यहाँ पर आया और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, अ मैक्रो इज अ फ्रैगमेंट ऑफ कोड विच हैज बीन गिवन अ नेम, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैक्रो मतलब होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अ मैक्रो इज अ फ्रैगमेंट ऑफ कोड। मैक्रो क्या होता है, फ्रैगमेंट होता है किसका, आपके कोड का, विच हैज गिवन अ नेम, है ना, विच हैज बीन गिवन अ नेम, जिसको कुछ नाम दिया जाता है। whenever the name is used, जब भी यहाँ पर ये मैक्रो का नेम यूज होता है आपकी प्रोग्रामिंग में, इट इज रिप्लेस्ड बाय द कंटेंट्स ऑफ द मैक्रो। तो वहां पर उस प्लेस पर वो जो नेम है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, आपके कंटेंट से। किसके कंटेंट से, आपके मैक्रो के कंटेंट से। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है, क्या मैंने लिखा है पाई 3.14। अब ये पाई मैंने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, जिसकी वैल्यू दे दी है 3.14। और प्रोग्राम में अगर कहीं पर भी पाई अगर आता है तो उस प्लेस पर वहां पर अब क्या कंसिडर होगा, 3.14, है ना। तो अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो हम क्या बोल सकते हैं, अ मैक्रो इज अ फ्रैगमेंट ऑफ कोड व्हिच हैज बीन गिवन अ नेम। मैक्रो क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ कोड होता है व्हिच हैज बीन गिवन अ नेम। whenever the name is used, जब भी आपका नाम यहाँ पर यूज होगा मैक्रो का, इट इज रिप्लेस्ड बाय द कंटेंट ऑफ द मैक्रो, है ना। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, कंटेंट ऑफ द मैक्रो से। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या आपने नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा यहाँ पर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैक्रोज विच आर एज फॉलोज। दो काइंड के आपके पास में मैक्रोज होते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, और सेकंड होता है आपका फंक्शन लाइक मैक्रो। ठीक है, तो आप अगर बात करो यहाँ पे मैक्रो को क्लासिफाई करने की, तो आप दो टाइप से मैक्रो को क्लासिफाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो रिसेंबल डेटा ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज फंक्शन लाइक मैक्रो रिसेंबल फंक्शन कॉल्स। कैसे क्या होगा यहाँ पर, हम अभी आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इन पॉइंट्स को आप गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तब इसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज। अब ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज मतलब होता क्या है, तो द ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होता है वो क्या होता है, इज एन आइडेंटिफायर। ये सिंपली एक आइडेंटिफायर होता है ना, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू, जो कि किससे रिप्लेस हो जाता है, आपकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। इट इज वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का हम मैक्सिमम केस में यूज सिर्फ न्यूमेरिक कांस्टेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइक बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डेटा ऑब्जेक्ट इन कोड दैट यूजेस इट, है ना। आप क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लाइक बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डेटा ऑब्जेक्ट। ये किसके जैसा दिखता है, आपका डेटा ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है इन कोड दैट यूजेस इट, है ना, जो कि इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हैश डिफाइन, आइडेंटिफायर और रिप्लेसमेंट टेक्स्ट की, यहाँ पर आइडेंटिफायर आएगा, और अगर ये आइडेंटिफायर आपके प्रोग्राम में आपको मिलता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, आपके रिप्लेसमेंट टेक्स्ट से। जैसा कि एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हैश डिफाइन x4, और x इक्वल्स टू आइडेंटिफायर और 4 इक्वल्स टू रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। हैश डिफाइन पाई 3.14, पाई इज आइडेंटिफायर, 3.14 इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपने हैश डिफाइन लिखा है, ये हैश डिफाइन को ही आप क्या बोलते हो, मैक्रो बोलते हो। ये जो हैश डिफाइन लिखा है आपने, ये हैश डिफाइन को ही आप क्या बोलते हो, मैक्रो बोलते हो। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू करिए। ठीक है, तो चलते फिर अपन आगे। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो के बाद में, फिर क्या आता है आपके पास में, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, हैश डिफाइन डायरेक्टिव कैन बी यूज्ड एज। अब यहाँ पर ये जो आपने हैश डिफाइन के बारे में बात करी है, कि हैश डिफाइन आपका मैक्रो है, तो इसको आप कैसे क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, इट कैन बी यूज टू डिफाइन ऑपरेटर्स लाइक,
है ना, ये कैसे यूज कर सकते हैं हम, इट कैन बी यूज टू डिफाइन, है ना, हम इसको यूज कर सकते हैं टू डिफाइन ऑपरेटर्स, लाइक इस टाइप से ऑपरेटर्स को डिफाइन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक कि मुझे यहाँ पे डबल एंड या मुझे यहाँ और, है ना, इससे रिप्रेजेंट अगर करना है तो उस केस में मैं यहाँ पर कैपिटल एंड लिख दूंगा और उसके आगे उसका सिंबल, है ना, लॉजिकल एंड यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इन द सेम वे इट कुड बी यूज्ड इवन टू रिप्लेस अ कंडीशन, अगर यहाँ पर आप जो कंडीशन पुट करते हैं उस कंडीशन के प्लेस पर, है ना, अगर आपको यहाँ पर सिंपली ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड की जगह कैपिटल में जो लिखा हुआ है एंड उसे रिप्लेस करूं, तो मैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। और वहीं पर आप ऐसा बोल सकते हैं, इट कुड बी यूज्ड टू रिप्लेस इवन एन एंटायर सी स्टेटमेंट लाइक हैश डिफाइंड फाउंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कि अगर आप आपके कोड में लिख देते हैं वहां पर कैपिटल FOUND, तो वहां पर वो फाउंड किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपके प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके हैश डिफाइन के साथ में, है ना, आपके ऑपरेटर्स को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, है ना, फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं कंडीशन को, और वहीं पर आप आपके एंटायर सी स्टेटमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फंक्शन लाइक माइक्रो, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रो पढ़ा है, इन द सेम वे सिमिलर मैनर में आप ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में अनदर टाइप होता है, दैट इज फंक्शन लाइक माइक्रो। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये फंक्शन लाइक मैक्रो होता क्या है, तो अगर फंक्शन लाइक मैक्रो की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर, क्या इट लुक्स लाइक अ फंक्शन कॉल, है ना, सिंपल सी बात है, फंक्शन लाइक मैक्रो मतलब ये फंक्शन की बात कर रहा है, तो फंक्शन की बात कर रहा है तो ये किसके जैसा दिखेगा मैक्रो, इट लुक्स लाइक अ फंक्शन कॉल एंड कैन बी डिफाइंड विद द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव, और किसके साथ में आप इसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, हैश डिफाइंड डायरेक्टिव के साथ में, बट विद द पेयर ऑफ ब्रेसेस और पैरेंथेसिस इमीडिएटली आफ्टर द मैक्रो नेम। लेकिन अब इसमें फिर क्या आएगा यहाँ पर, कि यार आप हैश डिफाइंड डायरेक्टिव के साथ में इसे मेंशन तो करेंगे, बट विद अ पेयर ऑफ ब्रेसेस और पैरेंथेसिस इमीडिएटली आफ्टर द मैक्रो नेम, मैक्रो के नेम के बाद में यहाँ पर आपको क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ब्रेसेस या फिर पैरेंथेसिस मैंडेटरीली लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो कैसा कंसिडर होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, है ना। बट आप ऐसा चाहते हो कि आपको उसे फंक्शन लाइक मैक्रो की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपके मैक्रो के नेम के आगे पैरेंथेसिस या फिर ब्रेसेस लगाएंगे। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शन लाइक मैक्रो कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स जस्ट लाइक ट्रू फंक्शंस, है ना, ये जो मैक्रो फंक्शन लाइक मैक्रो है ये वैसे ही आर्ग्यूमेंट गेट करते हैं जैसे आपके, है ना, ट्रू फंक्शंस गेट करते हैं। और इसका एग्जांपल की हम बात करें तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा है हैश डिफाइन एरिया x और 3.14 इंटू r इंटू r, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पर क्या देखा है कि आपने यहाँ पर फंक्शन लाइक मैक्रो को डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रोग्राम्स कैसे क्या बनेंगे, तो चलते हैं अपने यहाँ पर अपने टर्बो C7 पे, जहाँ पर हम इसके प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया टर्बो C7 पर, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। अभी ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो अगर मुझे डिफाइन करना तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो मैंने लिखा हैश डिफाइन, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हैश डिफाइन एंड हियर आई एम गोइंग टू मेंशन पाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3.14। तो अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया अपना, है ना, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। अब ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो मैंने जो डिफाइन किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है पाई बोले तो आइडेंटिफायर, और उसके बाद में ये आपने क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, है ना। ये क्या हो गया आपका रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, जो कि क्या होगा, पाई की जगह रिप्लेस हो जाएगा 3.14, जहां पर आपको आपके फर्दर कोड में पाई मिलेगा तो उसके प्लेस पर क्या सेट हो जाएगा 3.14। अब अगर हम बात करते हैं कि यार हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन किया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्या, वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया पाई, मैंने लिखा %d .2f लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके, हियर आई एम गोइंग टू मेंशन पाई, ठीक है। मैंने इसे ऐसा किया, मैंने सेव किया, सेव करके मैंने अगर प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको क्या मिला, वैल्यू ऑफ पाई -31457.2f, है ना, मतलब ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। देखते हैं हम वापस से हमारे प्रोग्राम पर आते हैं, और अब अगर हम बात करें कि प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो प्रोग्राम में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर में मिस्टेक करी है, यहाँ पर क्या आएगा %.2f, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम फिर से यहाँ पर इसे कंपाइल और रन करते हैं।
जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देखोगे, आपको यहाँ पर मिल गया वैल्यू ऑफ पाई, और पाई में क्या मिला है आपको यहाँ पे 3.14। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्या, चलो ठीक है, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो से ऐसा कुछ मैक्रो डिफाइन किया है, बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर फंक्शन लाइक मैक्रो यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो अगर आपको फंक्शन लाइक मैक्रो यूज करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर हैश डिफाइन। हैश डिफाइन के बाद में आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया एरिया। एरिया में फिर आपने बोला था कि यार आपको अगर फंक्शन लाइक मैक्रो क्रिएट करना है ना, इफ यू वांट टू क्रिएट फंक्शन लाइक मैक्रो, है ना, इफ यू वांट टू क्रिएट फंक्शन लाइक मैक्रो, है ना, देन इन दैट केस, है ना, फंक्शन लाइक मैक्रो के केस में आपको क्या करना रहेगा? तो फंक्शन लाइक मैक्रो के केस में आपको मैक्रो के नाम के आगे ऐसे क्या लगाना पड़ेंगे? पैरेंथेसिस या फिर ब्रेसेस। आपने पैरेंथेसिस लगा दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे? तो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या पास करना रहेगा? एक आर्ग्यूमेंट। मतलब यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे एक आर्ग्यूमेंट का नाम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आर। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये फंक्शन लाइक मैक्रो करेगा क्या, तो ये हमने ऐसा बोला था कि यार ये सिमिलर होता है फंक्शन की तरफ, है ना। जैसा कि आपने यहाँ पर फंक्शन लाइक मैक्रो में देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे, इट लुक्स लाइक अ फंक्शन कॉल। अब अगर ये फंक्शन कॉल की तरह अगर आपको दिखता है, तो फंक्शन कॉल के केस में आप क्या करोगे? फंक्शन के बाद में उसकी बॉडी भी देते हो। अब बॉडी भी देते हो तो यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पर सिंपली बोला कि ये मैं फंक्शन लाइक मैक्रो जो बना रहा हूँ, कि जब यहाँ पर ये एरिया नाम का, है ना, मैक्रो, और उसके साथ में यहाँ पर जब पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल को ऐसा मेंशन किया है, तो अब अगर इस टाइप का, है ना, अब इस टाइप का अगर आपको एरिया ब्रैकेट में आर, अगर आपको आपके फर्दर कोड में, अगर आपको आपके मेन फंक्शन के अंदर से कहीं पर भी ऐसा मिलता है, तो इस स्पेसिफिक, है ना, को माइक्रो को आप किससे रिप्लेस करोगे? तो उससे इसको अगर आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? तो रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ लिख दोगे सिंपली 3.14। अब 3.14 क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है? पाई तो मेरे पास में ऑलरेडी है, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो जो मैंने डिफाइन किया था, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया पाई, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आर, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर आर। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अभी यहाँ पर करना क्या है मुझे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली यूजर को ऐसा बोला है कि मुझे रेडियस गेट करना है। अब रेडियस गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने लिखा फ्लोट। फ्लोट में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है आर। अब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ आने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया एंटर रेडियस। ठीक है, और अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा? तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्कैन एफ, और स्कैन एफ में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? तो स्कैन एफ में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया परसेंट एफ, और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एम परसेंट आर। राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब होगा क्या, तो अब ये तो मैंने यूजर से क्या गेट कर लिया है? मैंने यूजर से यहाँ पे रेडियस गेट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पर सिंपली एरिया प्रिंट अगर करवाना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एरिया। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा परसेंट पॉइंट टू एफ लाइन चेंज। और अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अब आप सिंपली ऐसा बोल देंगे कि जो आपने ऊपर, है ना, मैक्रो टेम्पलेट क्रिएट किया था, है ना, मैक्रो टेम्पलेट जो आपने यहाँ पर ऊपर क्रिएट किया था, तो अब यहाँ पर आप क्या मेंशन कर दोगे? मैक्रो टेम्पलेट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया, और एरिया में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है? आर। तो अब यहाँ पर होगा क्या? जैसे ही यहाँ पर मैक्रो टेम्पलेट डिटेक्ट होगा, तो उस केस में आप ऐसा बोलोगे कि मैक्रो टेम्पलेट के करस्पॉन्डिंग जो मैक्रो का एक्सपांशन है, जो मैक्रो का एक्सपांशन है क्या है यहाँ पर? पाई इंटू आर, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसिडर हो जाएगा। कि अब यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ये तो मैक्रो है, और मैक्रो है तो यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग नहीं होगी। यहाँ पर मैक्रो टेम्पलेट किससे रिप्लेस हो जाएगा? मैक्रो एक्सपांशन से। तो अब यहाँ पर कॉलिंग नहीं होगी, यहाँ पर ये कंसिडर होगा पाई इंटू आर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने पर अब देखेंगे हम, हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैंने इसे कंपाइल किया सबसे पहले। कंपाइल करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वैल्यू ऑफ पाई 3.14, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3। जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला है? एरिया 28.27। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और फंक्शन लाइक मैक्रो को आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके दिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। मैं यहाँ पर आया, मैं सी यूनी प्रो पर आकर
सी यूनिट के ऊपर आकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया prog 139, राइट। और मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर आकर मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कर लिया, इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने ऐसा कुछ बोला कि यार यहाँ पर मैंने मेंशन करा है हैश डिफाइन। ठीक है, हैश डिफाइन के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे फंक्शन लाइक मैक्रो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ लिखा है ना। मुझे क्या करना है, फंक्शन लाइक मैक्रो यहाँ पे क्रिएट करना है। मैंने लिखा है स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एन, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एन मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने बोला मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल एन, और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, यहाँ आकर मैं सिंपली यूजर को ऐसा बोलूंगा एंटर रेडियस के प्लेस पर मैंने बोल दिया एंटर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोला एंटर वैल्यू। अब एंटर वैल्यू के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यूजर से क्या गेट कर ली है, एक वैल्यू गेट कर ली है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या मैंने यूजर से वैल्यू गेट कर ली है, मुझे यहाँ पर करना क्या है। तो अब मैं अगर यहाँ पर टास्क परफॉर्म करने की बात करूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के केस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिजल्ट, और रिजल्ट में मैंने लिखा है परसेंट डी लाइन चेंज, राइट। और अब मैंने बोला कि यार अब क्या, तो यहाँ पर मैंने कॉमा सेपरेट किया। कॉमा सेपरेट करने के बाद में मैंने लिखा यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और 36 डिवाइडेड बाय स्क्वायर के बाद में मैंने यहाँ पे पास कर दिया है n। तो अब इससे होगा क्या, सिंपली जो आपका मैक्रो टेम्पलेट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मैक्रो एक्सपांशन से। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में n इंटू n। तो जो भी आप यहाँ पर n की वैल्यू एंटर करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं अगर यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो अब यहाँ पर मैंने एंटर किया है 6। ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे रिजल्ट कितना मिल गया है, 36। अब अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार 36 क्यों मिला है, यहाँ पर तो 1 मिलना चाहिए, है ना। बट अब यहाँ पे 36 मिला कैसे, तो अब वो देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 36 डिवाइडेड बाय क्या, स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपने लिखा है n। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 36 लिखा है, तो ये 36 के बाद में जो स्क्वायर n लिखा है ये क्या है आपका। तो अब यहाँ पर ये आपने जो लिखा है, ये आपने आपका मैक्रो टेम्पलेट लिखा है। अब ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, मैक्रो एक्सपांशन से। तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई बाय एन, मल्टीप्लाई बाय एन। अब ये चीज आपको पता है कि यहाँ पर अगर ऐसा है तो अब 36 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपको ये भी पता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, हियर आई एम राइटिंग 6। तो 36 बाय 6 गिव्स यू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा यहाँ पर, 36। इसलिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिला है वो कितना मिला है, 36। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर किसका यूज किया है, आपके मैक्रो का यूज किया है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार इसी की जगह अगर मैं फंक्शन बनाता तो उस केस में क्या होता, तो ठीक है अपन वैसा भी एक बार एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आने आने के बाद में लिखा प्रॉक, और प्रॉक के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 140, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा है प्रॉक 140, मैंने एंटर किया। अब मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज करता हूँ। अब अगर मैंने बोला फंक्शन का यूज अगर मुझे करना है, तो फंक्शन के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इंट। इंट के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्क्वायर, और इंट स्क्वायर के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है इंट एन। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, तो अब सिंपल सी बात है, आपको तो फंक्शन लिखना है ना, फंक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न, है ना। मैंने यहाँ लिखा है रिटर्न, और रिटर्न के बाद में मैंने यहाँ लिख दिया है एन मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अब होगा क्या, तो आपने यहाँ पे यूजर से नंबर गेट किया है। नंबर गेट करने के बाद में 36 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एन। तो अब इस केस में होगा क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि अब यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर अगर आप एंटर करते हो क्या, यार अगर आपने यहाँ पर 6 एंटर किया है, तो अब 36 डिवाइडेड बाय, अब जब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन ऊपर जाएगा, स्क्वायर इंट एन, मतलब एन में आपका नंबर सेट होगा, रिटर्न एन इंटू एन, मतलब 6 6 36 वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो भी आएगा क्या, 36, और 36 डिवाइडेड बाय 36 गिव्स यू 1। तो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्या पास किया, मैंने 6 पास किया, तो देखो आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा कि यार मैक्रो में क्या डिफरेंस आ रहा था और आपके फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा था। ठीक
ठीक है, अब अगर अपन बात करें क्या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है अपन फिर से एक और प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर आकर। मैंने इसे सेव एज किया, सेव एज करने में मैं यहाँ पर आया सी यूनिप्रो, यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया है ना prog 141। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो ठीक है अब मैं यहाँ पर आया, मैंने ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी। ये सारी चीजें हटाने के बाद में अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कि यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं माई फन। मैंने माई फन को कॉल किया और माई फन के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया i,5। अब अगर मैं यहाँ पर i,5 का पास करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे सिंपली मैक्रो बनाना है। मैक्रो बनाना है तो मैं करूंगा क्या, तो मैक्रो भी मुझे कैसा बनाना है, फंक्शन लाइक मैक्रो, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आप सिर्फ वहाँ पर एक वेरिएबल मेंशन कर देंगे है ना, और उसके बाद में उसकी करस्पॉन्डिंग आप वहाँ पर क्या कर देंगे है ना, आपका नेम दे देंगे। मतलब आप सिंपली एक मैक्रो क्रिएट कर देंगे, मैक्रो का एक नाम दे देंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दे देंगे है ना। तो अब ये तो आपने मैक्रो के केस में किया, मतलब ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में। बट अगर हम बात करें कि हमें करना क्या है, तो अभी हमें यहाँ पे फंक्शन लाइक मैक्रो का केस देखना है। आपने इसमें एक चीज और नोटिस करी होगी कि फंक्शन के केस में जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वहां पर आपको उस आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, बट मैक्रो के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर मैक्रो के केस में आपको जो भी आपके पास में आप नेम डिफाइन करते हो आपके मैक्रो का है ना, जो भी आइडेंटिफायर लिखते हो आप है ना, तो उस आइडेंटिफायर के केस में है ना आप ऐसा बोलेंगे कि आपको उसका टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैश डिफाइन। ठीक है, अब हैश डिफाइन के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो हैश डिफाइन के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, हाँ हैश डिफाइन के बाद में अब आप यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर है ना मैंने लिख दिया माय फन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है माय फन। ठीक है, और माय फन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है आई कॉमा लिमिट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है आई कॉमा लिमिट, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अभी आई लिखा मैंने है ना, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिमिट लिखा और यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट में 5 सेट। अब मैंने बोला अब तो अब क्या मैं यहाँ पर है ना, अब क्या मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, क्या मुझे अगर लूपिंग का कंसेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो मैं लूप लगा सकता हूँ क्या, तो हाँ आप यहाँ पर लूप भी लगा सकते हैं। कैसे लूप लगाएंगे अपन तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन करा व्हाइल, और व्हाइल के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो व्हाइल के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा मेंशन किया क्या कि यार यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले आपके पास में आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। अगर ऐसा होता है तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करने के बाद में मैंने बोला अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ सिंपली अपना स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटमेंट है ना, और स्टेटमेंट के बाद में मैंने लिख दिया है %d। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है लाइन चेंज। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने करा सेमी कॉलन, फिर मैंने यहाँ पे करा है आई प्लस प्लस, मैंने कर दिया सेमी कॉलन। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर ये चलेगा क्या मेरा कोड। तो मैं अगर यहाँ पर अब इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसे सेव किया सबसे पहले और मैं इसे यहाँ पर अब रन कर रहा हूँ। मैंने इसे रन किया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपको मिला क्या है, तो अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि यार ये आपको मिला है 854 854 854। क्या आपको यहाँ पर सही रिजल्ट मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर आपने स्टेटमेंट %d के बाद में कॉमा सेपरेट कर कर आई की वैल्यू को मेंशन नहीं किया। तो आपने यहाँ पर आई की वैल्यू को मेंशन किया, आई की वैल्यू को मेंशन करने के बाद में अब आपने इसे रन किया तो आपको क्या मिल गया है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ऐसा सेट करने के बाद में ये तो चलो ठीक है मिल गया, लेकिन अब आप ऐसा बोलोगे कि यार सर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, तो अब ये तो आपने एक लाइन में लिख दिया। अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगर यहाँ पर आप इसे लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, तो ध्यान से देखना। आपने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद में आपने यहाँ पर फिर एंटर किया, फिर एंटर किया आपने यहाँ पर, फिर उसके बाद में आपने फिर से यहाँ पर एंटर किया और फिर से यहाँ पर एंटर किया। अब आपने ये ऐसा तो कुछ मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करके आपने सेव किया, सेव करने के बाद में अब आप अगर इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एरर। और एरर में क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। अब मतलब आपने यहाँ पर जो डिक्लेरेशन किया है वो इनकरेक्टली किया है। तो अब क्या, तो फिर यहाँ पर आपने लगाया बैकवर्ड स्लैश। तो देखेंगे आप जैसे ही आपने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाया, ये नीचे वाली लाइन पर क्या हो गया, वो सिलेक्टेड पोर्शन आ गया।
फिर से मैंने बैकवर्ड स्लैश लगाया तो देखेंगे आप यहाँ पर फिर से वो नीचे नेक्स्ट लाइन आपकी सिलेक्टेड हो गई। मैंने फिर से बैकवर्ड स्लैश लगाया तो नेक्स्ट लाइन सिलेक्टेड हो गई। मैंने फिर से बैकवर्ड स्लैश लगाया तो नेक्स्ट लाइन सिलेक्टेड हो गई। मैंने फिर से बैकवर्ड स्लैश लगाया तो नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये ऐसा हो गया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। जैसे ही मैंने रन किया तो मुझे आउटपुट मिल गया 1 2 3 4 5। मतलब इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आया कि अगर आप बैकवर्ड स्लैश ऐसे लगा देते हो तो वो कंसिडर करेगा कि हाँ ये एक ही लाइन का आपका कोड हो रहा है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड का एरर आपको देगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यार इसके अलावा मैक्रो में हम और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे फिर से सेव एज किया, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने करा सी यूनी प्रो और हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट माय न्यू प्रोग्राम नेम्ड एज prog 142, राइट। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। मैंने बोला मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो ठीक है आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैक्रो का कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास में कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज भी होते हैं। यहाँ पर आपके पास में कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज भी होते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्री डिफाइंड मैक्रोज की, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो अब मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद में, है ना, मैंने यहाँ पर अब क्या किया, मैं अब यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया लाइन नंबर इन दिस स्टेटमेंट परसेंटेज डी लाइन चेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके फिर क्या कर दिया, अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे लिखा LINE लाइन अंडरस्कोर। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला है अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर। ये आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये प्री डिफाइंड मैक्रो आपको क्या देगा, तो लाइन नंबर देगा, है ना, टिल दिस स्टेटमेंट, है ना, इस स्टेटमेंट तक का लाइन नंबर आपको देगा। मैंने यहाँ पर ऐसे कंपाइल किया, जैसे कि आपने देखा है आपको क्या मिला है, लाइन नंबर टिल दिस स्टेटमेंट 7। अब ये 7 कैसे आया है आप खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर अब आप बोलोगे क्या सर इसके अलावा भी और कोई प्री डिफाइंड मैक्रो होते हैं क्या, हाँ होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोग्राम नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, %s लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाइल, है ना। अब प्रोग्राम नेम बोल दो या फिर आप फाइल नेम बोल दो, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसे सेव किया। सेव करके अब मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा सी यूनिप्रो prog 142.c, है ना। तो इसने क्या दे दिया है मुझे यहाँ पर, पूरा पाथ दे दिया है। ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका प्रोग्राम नेम, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपकी फाइल है, तो उसका पूरा, है ना, फुली क्वालिफाइड नेम, फुली क्वालिफाइड क्या दे देगा, ये पाथ आपको देने का काम करेगा। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया है आपको, पूरा पाथ दे दिया है कि आपका जो प्रोग्राम नेम है या आपकी जो फाइल है उसका जो नाम है, तो उसका पूरा पाथ यहाँ पर आपको दे दिया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है प्रिंटर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है मुझे यहाँ पे टाइम गेट करना है ना, टाइम और डेट, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टाइम में मैंने क्या लिख दिया, %s लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइम। और इन द सेम वे मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया है, टाइम के बाद में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइम के बाद में डेट, %s लाइन चेंज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डेट। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। मैंने कंपाइल किया, रन किया, तो देखेंगे यहाँ पर टाइम आपको मिल रहा है 23, है ना। मतलब ये 24 आवर्स वॉच के अकॉर्डिंग दे रहा है ना। 23, 16, 19, और ये डेट की अगर हम बात करें तो डेट के केस में क्या दे रहा है, जुलाई 19, 2020, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा है कि यार यहाँ पर आप कैसे प्रीडिफाइंड मैक्रो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें कि हमने इस सेशन में क्या देखा है, तो इस सेशन में हमने जो कंसेप्ट देखा है वो कंसेप्ट है किसका, मैक्रो का। अब अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यार यहाँ पर मैक्रो और फंक्शन में फिर डिफरेंस क्या है, तो अब जैसा ही आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना,
क्या डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन, तो आप ऐसा बोलेंगे इन अ मैक्रो कॉल द प्री प्रोसेसर रिप्लेसेस द मैक्रो टेम्पलेट विद इट्स मैक्रो एक्सपेंशन ओनली। हाँ, ये तो हमको पता है कि मैक्रो टेम्पलेट रिप्लेस हो जाएगा मैक्रो एक्सपेंशन से। वेयर एज इन अ फंक्शनल कॉल the control is passed to the function along with certain arguments. Some calculations are performed in the function and a useful value is written back from the function. जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा था वो 36 वाले में, क्या वहां पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही थी और वैल्यू रिटर्न आई थी, तो इसलिए रिजल्ट मिला 1। और जब वहां पर मैक्रो टेम्पलेट रिप्लेस हो गया है ना, रिप्लेस द मैक्रो टेम्पलेट विद इट्स मैक्रो एक्सपेंशन, तो आपको कितना मिला था वहां पर 36 मिला था। और इसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है? आपका प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर आपकी स्क्रीन पे एक और पॉइंट दिख रहा है। इफ वी यूज अ मैक्रो 100 टाइम्स इन अ प्रोग्राम द मैक्रो एक्सपेंशन गोज इनटू आवर सोर्स कोड एट 100 डिफरेंट प्लेसेस। सिंपल सी बात है कि यार अगर यहाँ पर आप 100 प्लेसेस पर मैक्रो यूज करेंगे तो जो मैक्रो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, 100 प्लेसेस पर जाकर वहां पर क्या होगा, सेट होगा, है ना, गोज इनटू आवर सोर्स कोड एट 100 different places, thus increases the program size. वहीं पर on the other hand, if a function is used, then even if it is called from 100 different places in a program, it would take the same amount of space in the program, thus making the program smaller and compact. क्यों? क्योंकि फंक्शन आपने एक बार क्रिएट कर दिया है और एक बार क्रिएट करने के बाद में जब भी आप उसे कॉल करेंगे तो वो वहीं पर जाएगा जहां पर आपने उसका डेफिनेशन पार्ट डिफाइन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इस सेशन में जो टॉपिक देखा है वो किसका देखा है? आपका द कंसेप्ट इज ऑफ मैक्रो। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं अपना द कंसेप्ट इज ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।